जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। प्यारी गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग भी मैं गुरुजी के संकेत पर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी रमनीक कपूर, पश्चिम विहार, दिल्ली से आज 26 नवंबर को रात के 11:15 बजे हैं। मैं अपने घर दिल्ली वापस आ गई हूँ। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपना इलाज कराने जलंधर गई थी। मेरे भैया भाभी जो मेरे मामा जी के बेटे बहू हैं, वो मुझे लेके गए थे। तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप के सामने ये बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिल्ली में सैटरडे को आ गई थी। मेरे मतलब भैया भाभी मुझे छोड़ने आए थे और संडे को, मंडे को, दोनों दिन गुरुजी के सत्संग सुन रही थी मैं। उसमें ये संकेत था कि शुक्राना करने से तेरे कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका शुक्राना मुझे गुरुजी को करना है, लेकिन अब मैं गुरुजी के आगे ये अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, आप जो सत्संग मुझसे सुनवाना चाहते हैं वही आप मुझे प्रेरित करके सुनाइए। क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनाने में गुरुजी अपने संगत का ही कल्याण करते हैं। जो संगत सुन रही होती है उसका कल्याण तो होता ही है, सुनाने वाली संगत का भी कल्याण होता है। और सत्संग, एक संगत का सत्संग बाकी दूसरी संगत के लिए गुरुजी का कोई मैसेज भी होता है उसमें। तो गुरुजी मेरे द्वारा अगर किसी गुरु संगत को कोई संकेत या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो गुरुजी ही मेरे मुंह से वो सब बुलवाएं जो मुझे वो बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया था पिछले सत्संगों में कि मैं दिल्ली से जलंधर गई थी क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और एज सच मेरी फैमिली में एक मेरी सिस्टर है और उसकी बेटी है। और रिसेंटली मेरे जीजू की जुलाई में डेथ हो गई थी। मेरी सिस्टर बड़ी हैं मेरे से, लेकिन खुद वो इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम में है, उनके घुटने बहुत सूजे हुए हैं और वो खुद चल नहीं सकती। तो मेरी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होने थे, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जाना पड़ता है। तो वो इस हालत में नहीं थी कि वो मूव कर सके। इनफैक्ट मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उसको हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास ले जाके, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ले जाके उसके घुटनों की बीमारी के इलाज में उसकी मदद करूँगी। तो उसकी बीमारी शायद इतनी भयंकर और गंभीर नहीं है जितनी मेरी निकली। तो संगत जी, मैं दिल्ली से गई, पहले एमआरआई हुआ
तो जो मेरी भाभी हैं वो अपने ब्रदर के थ्रू एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मतलब सजेशन, उनकी ओपिनियन ले रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एमआरआई देख के कि इशू स्पाइन का या नर्व का नहीं है, इशू ये है कि जो बैक बोन है उसकी हड्डी थोड़ी भुर रही है, और ये जो बीमारी है इसको ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। और इसके लिए पूरी बॉडी की बोन डेंसिटी मेजर करने के लिए डेक्सा स्कैन का डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। तो मेरे ब्रदर ने पता किया जालंधर में, तो वहाँ पे एक पटेल हॉस्पिटल है जिसमें ये टेस्ट अवेलेबल था। थोड़ा सा वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर वालों को और डॉक्टर्स को अजीब लग रहा था कि दिल्ली छोड़कर ये लड़की मतलब ये लेडी जालंधर में ट्रीटमेंट कराने आई है। बट मैंने देखा कि जालंधर सिटी में बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और डॉक्टर्स के ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। तो मेरी भाभी ने बताया कि जालंधर जो है ये हॉस्पिटल्स और मेडिकल क्लिनिक्स का हब है, और एशिया का नंबर 1 सिटी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, और पूरे पंजाब के आसपास के टाउन्स और विलेजेस के जो पेशेंट्स हैं जालंधर में ही ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो मुझे लगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बहुत वेल इक्विप्ड और बहुत सिस्टमेटिक लगे। जितने भी हॉस्पिटल्स मैंने दिल्ली में विज़िट किए हैं, क्लिनिक्स विज़िट किए हैं, उनसे ज़्यादा एडवांस्ड ही मुझे वहाँ पे सिस्टम लगा। और डेक्सा स्कैन में संगत जी पूरी बॉडी में जो हमारे बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनकी बोन डेंसिटी आती है। तो एक्चुअली क्या है कि ऑस्टोपोरोसिस एक डिज़ीज़ है जो 50 प्लस लेडीज़ में होता है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर ही कह सकते हैं इसको। जैसे कि गुरुजी करीब करीब 4-5 महीनों से मेरे को संकेत देते थे, सत्संग सुनवाते थे, कुड़िए तेनू एक लाइलाज बीमारी है। और सत्संग सुन, तो ये पता चला कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना संगत जी, उसमें एक तरह के सेल्स जो हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, दूसरी तरह के सेल जो हैं वो कैल्शियम जो है उसमें से डिप्लीट करते हैं, मतलब उसमें से हटाते हैं। लेकिन ये डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो सेल्स कैल्शियम डिप्लीट करती हैं वो तो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन डिपॉजिट करने वाली जो सेल्स हैं वो अपना काम नहीं करती। इससे धीरे धीरे हड्डी भुरनी शुरू हो जाती है। और संगत जी मेरे को दो इंसिडेंसेस याद हैं, काफ़ी साल पहले की बात है। एक मेरी नोन स्कूल टीचर और एक मेरी सिस्टर की कॉलीग की मदर, उनको ये ऑस्टोपेरोसिस डिजीज़ हो गई थी। इसमें क्या होता है कि हड्डियाँ जो हैं उनमें से कैल्शियम इतनी भुर जाती है कि बैठे बैठे ही बोन के फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। और एक इलाज बीमारी मतलब बंदा बेड पे आ जाता है। मतलब जब आपका ढांचा, बोन्स हमारा स्केलेटन है, हमारा ढांचा है, ढांचा ही भुरना शुरू हो गया तो फिर तो आप बिल्कुल बेड पे आ गए। तो ये पता लगा जब मुझे कि मुझे वो बीमारी है, क्योंकि मैं खुद साइंस की टीचर हूँ, साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो इस चीज़ को मैं समझ रही थी कि ये कितनी गंभीर, वेरी सीरियस डिसऑर्डर है। और लाइलाज मतलब कि भुर गई अगर, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे टेस्ट जब आए डेक्सा स्कैन के, तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक स्टेज तक ना ये डिसऑर्डर रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है दवाइयों से और बाकी ट्रीटमेंट से आपका जो बोन मतलब लॉस हुआ होता है, एक तरह से बोन लॉस ही हो जाता है ना,
जो बोन से कैल्शियम वगैरह लॉस हुआ होता है वो रिप्लेस हो जाता है, और ये जो बोन्स हैं वो भुरना बंद हो जाती हैं, मतलब दवाइयाँ उन्हें कंट्रोल कर लेती हैं, ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल हो जाते हैं, तो हड्डियाँ भुरना बंद कर देती हैं। और ये जो मरीज़ है वो फिर नॉर्मल नॉर्मल मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती कि बैठे-बैठे किसी हिस्से की बोन फ्रैक्चर हो जाएगी या अल्टीमेटली वो बेड पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह जिनसे हमारी बोन्स बनती हैं, और विटामिन D3 ज़रूरी होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर चाह रहे थे कि सनलाइट में आप बैठो। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो हार्मोन हमारी एज हो जाती है ना 50 प्लस, तो बहुत सारे हार्मोन्स जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो हार्मोन्स सिक्रीशंस बंद होने के बाद कई बारी कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी घबराने की बात नहीं है, आपका डेंजर ज़ोन से नीचे है, मतलब दवाई दारू करके आपकी बोन डेंसिटी को नॉर्मल किया जा सकता है, कंट्रोल की जा सकती है। एक बारी आपकी बोन डेंसिटी कंट्रोल हो जाए, मतलब आपकी कैल्शियम भुरनी बंद हो जाए, तो फिर इतनी कोई चिंता की खतरे की बात नहीं होती। तो उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि एक दवाई आपको हर 1 महीने लेनी है, और सेम डेट पे आपको नेक्स्ट महीने लेनी है, और 6 महीनों तक आपको ये दवाई लेनी है। दूसरी दवाई हर हफ्ते एक बारी लेनी है, और कुछ 1-2 और दवाइयाँ थी जो कि पेन से रिलेटेड हैं, या और कुछ चीज़ें होंगी जो 10 दिन तक लेनी है। एक और दवाई 3 महीने तक लेनी है। तो ये सारा ट्रीटमेंट उन्होंने मेरे को लिख दिया, और मैंने एक-एक साइकिल मतलब कि 6 मंथ्स के बाद वो जो 1-1 महीने खाने वाली दवाई है वो आपको 6 मंथ्स लेके 6 मंथ्स रोक देनी है, और फिर उसके बाद आपको फिर शुरू करना है, और 3 साल तक ये साइकिल आपको रिपीट करना है। तो ये तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, और मेरे को तो दिल्ली वापस आना था। दवाइयाँ भी काफ़ी कॉस्टली थी, टेस्ट भी काफ़ी कॉस्टली थे। तो संगत जी, मैंने एक साइकिल के हिसाब से दवाइयाँ ले ली और दवाई शुरू की जालंधर में। और कोई एक्शन हो या कोई चीज़ ऐसी हो जिससे डॉक्टर से डिस्कस करना पड़े, इसके लिए मैं 2-3 दिन रुकी, और फिर सैटरडे को मैं वहाँ से चल दी, यानी कि 23 नवंबर को सैटरडे को मेरे भैया भाभी जालंधर से मुझे यहाँ छोड़ने आ गए। रास्ते में शंभू बॉर्डर की वजह से जो रूट्स डाइवर्ट हुए हैं, उसके डाइवर्टेड रूट में बहुत छोटा सा पगडंडी जैसा रास्ता है, जहाँ पे बड़ी टाइम लग जाता है, बड़ा ट्रैफिक कंजेस्ट हो जाता है। पर जो भी था, और रास्ते में पोल्यूशन भी, दिल्ली के नज़दीक करनाल पहुंचने के बाद बहुत पोल्यूशन, आँखों को जलन, गले में दर्द शुरू हो गया, और हम जालंधर सॉरी संगत जी, हम जालंधर से दिल्ली पहुंच गए, और मैं अगले दिन मेरे भैया भाभी चले गए मुझे छोड़ के दिल्ली। और अब वहाँ पे 15 दिन मेरी भाभी और भैया ने मेरी पूरी सेवा की, एक बेड रेस्ट की तरह। बेड रेस्ट ऐसे नहीं कि मैं बेड पे रिडन हूँ, मतलब तीनों वक्त टेबल पे खाना सर्व होगा, बढ़िया से बढ़िया खाना बनवाया, अपनी जो खाना बनाने वाली है, और जहाँ पे भी जाना है तो बहुत कंफर्टेबली मुझे लेके गए। वहाँ पे जालंधर में संगत जी, गुरु जी का एक छोटा सा डिफेंस कॉलोनी में आश्रम है। वो एक्चुअली गुरु जी की जो बहन है उनका घर है, और आज से
मे बी अराउंड 30 इयर्स पहले, इन अर्ली 90s, गुरुजी वहाँ पे बैठते थे और लोगों से मिलते थे और उनका कल्याण करते थे। तो मैं जिस दौरान जालंधर में थी, तो जिस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, उस दिन वहाँ पे 4 बजे से 7 बजे तक स्पेशल दर्शन का अरेंजमेंट था। और वहाँ पे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और मीठा मिल रहा था। तो वहाँ पर जबकि मैं ख़ास चल नहीं पा रही थी और भीड़ भी थी वहाँ पे, लेकिन बड़े डिसिप्लिन से लोग आ रहे थे। सेवादारों ने डिसिप्लिन अच्छा किया हुआ था, पर ऐसे नहीं बड़े मंदिर की तरह भीड़ नहीं, लेकिन भीड़ थी। लेकिन बड़ी कंफर्टेबली मैंने मत्था भी टेक लिया। हमें पैक्ड लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला और गुरपूरब की मिठाई मिली। और वो जो जल प्रसाद है और जो लंगर प्रसाद है, वो हमने घर में आके, मतलब जालंधर में मेरे भैया भाभी, उनका बेटा जो 9th क्लास में पढ़ता है, और हम चारों गए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आए। संगत जी, एक अरसे से मेरी इच्छा थी, करीब करीब 2 सालों से, जब मैं सुनती थी ना कि जालंधर में गुरुजी का आश्रम है, कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँ। और जब मैंने उस बारे में सुना था, तो मुझे ये मतलब इन्फॉर्मेशन थी कि जालंधर का आश्रम सिर्फ पूर्णमासी को खुलता है, और उस दिन पूर्णमासी ही थी। वैसे मैंने एक सत्संग में सुना था कि जालंधर का आश्रम मंडे, थर्सडे और सैटरडे को खुलता है, इवनिंग में 5 to 7 या कुछ ऐसी टाइमिंग्स है। दूसरा, संगत जी, जब कभी मैं थक जाती थी या मेरे अकेलेपन, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मैं गुरुजी के घर में रहती हूँ, तो मेरे को कई बारी लगता था कि कभी गुरुजी ऐसा हो कि जैसे अब मेरी एज तो 60 की हो गई है, वैसे मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कपल हो जो मुझे ना ऐसे ट्रीट करे जैसे कि मैं उनकी घर की बड़ी हूँ, उनकी मदर जैसे किसी की नहीं होती। तो अब देखो संगत जी, 15 दिन तक मेरे मामा जी के बेटे और बहू ने मेरे को वही सम्मान दिया, वही मान दिया और वैसी ही सेवा की जिससे कोई अपनी मदर की करता है। मतलब जैसे बहू सास की करती है, ध्यान रखती है, इलाज कराने के लिए लेके जाना, मेरी दवाई का पूरा ध्यान रखना, इस वक्त ये वाली दवाई खा लो, ये वाली दवाई खा लो। अ, अगर मैंने कुछ कहा, सत्संग में आया कि आज समोसे का लंगर लगाना है, या आज ये वाली तस्वीर लेके आनी है, जो भी उपाय छोटे छोटे गुरु जी के सत्संग में आते हैं, जो मैं खुद से कभी भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती और एनर्जी लेवल भी लो है। तो वो सारा कुछ उसने, जो मेरी मतलब कि भाभी है, उसने भाभी से ज़्यादा एक बहू की तरह मेरी सेवा की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 15 दिन ऐसे लगा जैसे कि जो मेरी ज़िंदगी में एक संतान की कमी थी या अपनापन की कमी थी। और जो उनका बेटा है, मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो उसको भी पढ़ा के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और वो मेरी पढ़ाई को, मेरी मतलब टीचिंग को लाइक कर रहा था। तो ये 15 दिन का ट्रिप गुरुजी का ब्लेस्ड ट्रिप था। बहुत सारी मेरी इच्छाएं जो हैं गुरुजी ने पूरी की। आज जब मैं दिल्ली में वापस आ गई हूँ, मेरे भैया भाभी मुझे छोड़ के चले गए हैं और फिर से मैं अपने घर में हूँ, अकेला इन द सेंस कि और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है मेरा, लेकिन सारी दुनिया जिसकी फैमिली है, उनके जो हेड हैं, वो मेरे घर में विराजमान है। तो गुरुजी कभी भी मुझे अलोन या लोनली या सैड नहीं फील करने देते। किसी ना किसी तरीके से वो मुझे हैप्पी रखते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कई बारी सत्संग में आता है ना संगत जी, कि आज तेरा ये सपना पूरा होगा या अब तेरा ये सपना पूरा होगा। ये हमारे सपने ही होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम खुद कभी विश करते हैं,
बस विश करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमारी विशेज़ याद रखते हैं, छोटी-छोटी विशेज़ याद रखते हैं। मेरा इलाज तो शुरू हुआ ही और गुरुजी की कृपा रही, तो ये इलाज बीमारी गुरुजी ने कहा था एक सत्संग में कि डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। बीच में मेरे को निराशा हुई थी कि ये कैसी लाइलाज बीमारी मुझे हो गई है। लेकिन अब गुरुजी के सत्संग सुन के पूरा विश्वास हो गया है। बीमारी बेशक लाइलाज है, लेकिन गुरुजी मेरी इस बीमारी को, जिसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस है, जो अभी डायग्नोज़ हुई जालंधर में, उसको जड़ से काट देंगे। और भी गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं और कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक की वजह से हुई हैं। तो मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपनी संगत की छोटी से छोटी इच्छा का बहुत ध्यान रखते हैं, उसको खुद अपने रास्ते निकाल के पूरा कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे वो भैया-भाभी जो मेरे को जालंधर लेकर गए, मेरा इलाज करवाया, मेरी सेवा की, मेरे को मान-सम्मान दिया, वो और उनका बेटा, उनको वो ब्लेस करें। उनकी लाइफ में जो भी उनकी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करें। उनकी हेल्थ को ब्लेस करें और उनको अपने चरणों के साथ जोड़ें। उन्हें वो मानते हैं गुरु महाराज हमारे गुरुजी को। पिछले ट्रिप में वो मेरे साथ बड़े मंदिर गए थे और वहाँ से गुरुजी का स्वरूप लेकर फ्रेम करा के उन्होंने अपने घर के मंदिर में गुरुजी को विराजमान किया हुआ है। तो गुरु संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने अभी तक जो भी कुछ दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी हमारी भलाई होगी। जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना और जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते जय हैं गुरु हमारी जी। दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ कि सारा काम छोड़ के पहला शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत ਲੱਖ ਕੋਟ शुक्राना करदी ਹਾਂ। मैं इस टाइम ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ खूब 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 ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨੰਦ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ ਗੁਰਪਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਉਪਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਮਨੁष्य ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 'ਚ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ 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 ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਓਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਵੇਂ ਚਿਪਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੜ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਆਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੋਮਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ ਵੋਮਿਟ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝੋ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਸਾਢੇ 7 ਉੱਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ। ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਮਿਟ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਪਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੋਮਿਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟ ਤੇ
ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਾਏ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਆਣਗੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਉਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬਾਂ ਬਾਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय